आज हम बात करेंगे कि कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी में एंगर का प्रयोग कैसे करती हैं। एक सरप्राइजिंग सी चीज़ ये है कि फॉरेन पॉलिसी में एंगर जो है, कभी भी किसी तरीके से एक नेचुरल इमोशनल रिएक्शन नहीं होता। इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीज़ एंगर को परफॉर्म करती हैं। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो कंट्रीज़ डेलिबरेटली डिस्प्ले करती हैं, और ये डिस्प्ले की जाती है एक बड़ी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिसमें कंट्रीज़ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देती हैं, ड्रामेटिक स्पीचेस देती हैं, विजिबल लेवल पर सोशल मीडिया का प्रयोग करके एक आउटरीच पैदा करती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इस प्रकार के एंगर से वो अपना गुस्सा दिखाना चाहती हैं, बट वो एंगर इसलिए करवाती हैं ताकि वो यहाँ पर एक पर्पस को सर्व कर पाएँ। क्योंकि जब कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी में एंगर का प्रयोग करती हैं, तो ये एंगर जो पर्पस के लिए बनता है वो है प्रेशर, वो है जस्टिफाई करना फ्यूचर एक्शंस को, वो है जस्टिफाई करना कि किस तरीके से ऑडियंसेस इवेंट्स को इंटरप्रेट करेंगी। तो जब कोई कंट्री एंगर को परफॉर्म कर रही है, तो याद रखिए वो एक इंटेंट के बेसिस पे कर रही है। वो एंगर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका एक पर्पस है, प्रेशर क्रिएट करने का, फ्यूचर के एक्शंस को जस्टिफाई करने का, ऑडियंसेस के पूरे परसेप्शन को शेप करने का। इस रीज़न से इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कहते हैं कि जब कोई कंट्री एंगर को परफॉर्म करती है तो वो एक मॉरल कवर के तहत इसका प्रयोग करती है, जिसके बेसिस पे वो अपनी प्लान्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट कर पाए। ये ग्लोबल लेवल पर एक पैटर्न फॉरेन पॉलिसी में देखा गया है। गवर्नमेंट्स हमेशा एंग्री लैंग्वेज किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद यूज़ करती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पे शूटिंग हुई और उनमें ज्यूज़ को टारगेट किया गया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने, इंडिया हो, इजराइल हो या कोई भी अन्य देश हो, उसने एक एंग्री लैंग्वेज का प्रयोग इसलिए किया ताकि पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज हो पाए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इस इंसिडेंट को कड़े से कड़े शब्दों में इसकी खंडन और निंदा की जाए। और कई बार आप एंगर का प्रयोग इसलिए भी करते हो ताकि इस एंगर के थ्रू जो आप स्टेटमेंट्स या स्पीचेस के थ्रू देते हो, आप कहीं ना कहीं अपने एडवर्सरी को, राइवल को ये मैसेज देने की कोशिश करते हो कि कोई ना कोई एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। इस रीज़न से इंडिया और पाकिस्तान के केस में आप ऑब्जर्व करो कि जब पहलगांव का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज जितने भी हैं, प्रधानमंत्री से लेके अन्य मिनिस्टर्स जो हैं, उन्होंने पब्लिक लेवल पर जिस प्रकार के एक आउटरेज को कम्युनिकेट किया, वो आउटरेज को कम्युनिकेट करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये था इन स्टेटमेंट्स और स्पीचेस के थ्रू कि हम चीज़ को भूले नहीं हैं, हमारे में गुस्सा है और इस आउटरेज को कैपिटलाइज करके आपको पनिशमेंट दी जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर इस मोमेंट पर अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी में एंगर लाउड, ऑर्गेनाइज्ड, केयरफुली वर्डेड होता है क्योंकि उसका पर्पस इमोशन नहीं, स्ट्रेटेजिक है। जैसा मैंने बताया, इंटेंट को कम्युनिकेट करना, प्रेशर को जस्टिफाई करना, फ्यूचर एक्शंस को जस्टिफाई करना है। इस रीज़न से आप देखिए कि जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका हमेशा से एक व्यवहार ये रहा है कि अगर कोई कंट्री इंडिया को लेके फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार का कोई एंगर शो करती है कभी, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत केयरफुली इन स्टेटमेंट्स के टोन को ऑब्जर्व करके देखने की कोशिश करती है कि इन स्टेटमेंट्स के पीछे, इस एंगर के पीछे उस देश की मंशा क्या है। उसको ये जानने की आवश्यकता होती है, इंडिया ये सोचने की कोशिश करता है कि वो देश यहाँ पर इंडिया को क्या प्रोवोक कर रहा है, क्या वो स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहा है कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को कहीं ना कहीं पैसिफाई करना चाहता है,
या कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट्स दे रहा है इस सिग्नलिंग के थ्रू कि वो भारत के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर या एस्केलेशन करने जा रहा है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ अपने डोमेस्टिक लेवल पर स्पीचेस देता रहता है। भारत इन स्पीचेस को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान में अगर स्पीचेस दी जा रही हैं तो हमें उन स्पीचेस को लाइटली नहीं लेना और उन स्पीचेस के इंटेंट के पीछे जाना है। इंटेंट यानी कि ये समझना है कि वो स्पीच के थ्रू क्या वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सर्व कर रहा है या भारत को वो सिग्नलिंग कर रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। इसीलिए आसिम मुनीर की स्टेटमेंट्स हों या पाकिस्तान में जितने भी उनके पॉलिटिकल लेवल की कोई स्टेटमेंट्स हों, भारत हर एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व केयरफुली करता है, क्योंकि भारत का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि ये जो परफॉर्मेटिव एंगर है, परफॉर्मेटिव मीन्स कि ये एंगर क्योंकि परफॉर्म किया जा रहा है, डिलिबरेटली किया जा रहा है, तो ये जो एंगर है, परफॉर्मेटिव एंगर, ये एक सिग्नल ऑफ इंटेंट है। ये किसी प्रकार का लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है। इस रीजन से भारत हमेशा ये कोशिश करता है कि इन स्टेटमेंट्स को पहली बात वो केयरफुली ऑब्जर्व करे, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि हम किसी स्टेटमेंट से कोई सिग्नल को पहली बात तो मिस कर पाए। लेकिन हाँ, भारत अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी में याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार के थिएटरिकल एंगर को अवॉइड करता है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी प्रेफर करती है कंट्रोल्ड फर्मनेस को। कंट्रोल्ड फर्मनेस का मतलब ये है कि हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को यूज इस तरीके से करते हैं कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पर पहली बात अपना रिजॉल्व क्लियर कर देते हैं और दूसरा पॉलिटिकल लेवल पर हम अपनी इंटेंशन क्लियर कर देते हैं। ध्यान से समझिए, भारत पहली बात तो परफॉर्मेटिव एंगर का प्रयोग नहीं करता। भारत क्या करता है, एक डुअल अप्रोच अपनाता है। अगर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट भारत को लेके होता है जहां पर उसको एंगर शो करना है किसी थर्ड कंट्री को लेके, तो वो पहले ये इंश्योर करता है कि उस कंट्री का खंडन डोमेस्टिक लेवल पर हमारे ऑडियंसेस के लिए हो और डिप्लोमेटिक लेवल पर वो रिस्ट्रेंट शो करते हुए, लेकिन इस रिस्ट्रेंट के तहत भी अपने रिजॉल्व को क्लियर कट तरीके से डिस्प्ले कर देता है। केस इन पॉइंट, ट्रंप ने भारत पे टैरिफ्स लगाई, पूरे भारत में एक डिबेट चला कि टैरिफ से भारत की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने अलग अलग स्थानों पर स्टेटमेंट्स देकर ये बोला कि मैं नहीं झुकूंगा, इसके लिए चाहे मुझे पर्सनल इंटरेस्ट या कोई भी पर्सनल कॉस्ट बेयर करनी पड़े, बट आई विल नॉट बेंड, बट आई विल मेक श्योर कि हम अपने फार्मर्स के और अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करें। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। एक जगह पर जब डोमेस्टिक ऑडियंस को यह भरोसा दिलाया गया, दूसरी जगह पर भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर अपने रिजॉल्व को अमेरिका को क्लियर कर दिया कि हमें आपसे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। तो ये जो डुअलिटी है, ये तब आती है जब आप परफॉर्मेटिव एंगर शो नहीं करते, और ये डुअलिटी तब आती है जब आप एक प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, जो मैंने आपको बोला, कंट्रोल्ड फर्मनेस, कि डिप्लोमेटिक लेवल पर अपने रिजॉल्व को सिग्नल कर दो और इसके साथ साथ ये इंश्योर करो कि डोमेस्टिक ऑडियंस भी पैसिफाई हो जाए। तो ये जो भारत का प्रिंसिपल है, मेजर्ड फर्मनेस वाला, कंट्रोल्ड फर्मनेस वाला, इसका प्रयोग आज की डेट में भारत बहुत क्लियर तरीके से करता है, क्योंकि भारत ये बात जानता है कि फॉरेन पॉलिसी में एंगर हमें किसी इमोशन के नज़रिए से नहीं शो करना है, पर एंगर का स्ट्रैटेजिक यूज करना है, जिससे कि डोमेस्टिक ऑडियंस में भी मैसेज जाए और हमारा रिजॉल्व डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कम्युनिकेट हो जाए। थैंक यू।